नमस्कार दोस्तों, एनजी एकेडमी फॉर जीएस के डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब से हुई थी? जो कोविड काल में जो इसका प्रारंभ किया गया था, गरीबों को अन्न प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में। इसमें क्या प्रावधान है गरीब कल्याण अन्न योजना में? इसमें लगभग 80 करोड़ आबादी को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। यह है खाद्य सुरक्षा से संबंधित दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित। अब खाद्य सुरक्षा से संबंधित है तो एक अधिनियम भी है हमारा भारत में, उसका क्या नाम है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये अधिनियम क्या कहता है कि जो देश के गरीब हैं उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु लोगों को वहनीय मूल्य पे, यानी कि कम दामों पर अच्छी गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अधिनियम के तहत जो कवरेज है, लगभग जो 50% ग्रामीण आबादी का कवरेज है, और 75% ग्रामीण आबादी का कवरेज है, और लगभग 50% शहरी आबादी का कवरेज है। तो बताओ, अच्छा, सेंसस जो हमारा 2011 है उसमें लगभग जो ग्रामीण और शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो जो सेंसस 2011 के अनुसार, जो जनगणना 2011 के अनुसार है, लगभग 68 जो परसेंटेज है वो क्या है? ग्रामीण है। जो शहरी परसेंटेज कितना है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? लगभग 31.16। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक। कितना उत्पादन किया जाता है? लगभग यहाँ से 247.2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ लीटर। और उत्तर प्रदेश कितना उत्पादन करता है? लगभग 175.7 करोड़ लीटर। एथेनॉल का क्या? एथेनॉल एक ईंधन है, और वर्तमान में जो एथेनॉल पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या है? बेनिफिट क्या है? फ़ायदे क्या है इसके? फ़ायदे हैं इसके ये कि एक इको फ्रेंडली फ्यूल है। और इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, नॉक्स, और जैसे मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, और हाइड्रोकार्बन, इनके जो उत्सर्जन में कमी आती है। लगभग 35% जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आती है। ठीक है ना? जैसे कभी कहीं लिखा हो, अभी न्यूज़ में रहता है कि E20, मतलब इसका E20 होगा कि एक ईंधन है जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया गया है। 20% एथेनॉल का मिश्रण किया गया है। इसी में एक हमारी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अकॉर्डिंग हम ईंधन में कितने प्रतिशत तक एथेनॉल के मिश्रण की लक्ष्य रखे हुए हैं? 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा हुआ है। एक 2030 तक एक सांकेतिक लक्ष्य मिलता है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति से 2018 से। इसको समय समय पर हम लोग चेंज भी करते रहते हैं टारगेट, जिस तरीके से हमारा अचीव होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी की ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए किस नाम से एक वेबसाइट प्रारंभ की गई है? मोदी स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुर्वेद है, इस तरीके की कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सेंटर स्थापित किया जा रहा है जहाँ पर ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उस पर रिसर्च अनुसंधान किया जाएगा। उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो दिया जाएगा, जो हमारे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी परंपरागत जो प्रथाएँ हैं जिसके माध्यम से हम लोग इलाज करते रहे हैं, उसको वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा। तो उसका एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है। स्थापित कहाँ किया जा रहा है? जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी बाजार नियामक बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। इसको एक एक्ट के माध्यम से एक विधिक संस्था के रूप में भी दर्जा दिया गया था। तो वो एक्ट कब पारित हुआ था? सेबी एक्ट 1992 में। और इसकी जो वर्तमान में चेयरपर्सन है मधाबी पुरी। अब इसको बुक पढ़ो जो कुछ पढ़ सकते हो, CH मधाबी पुरी बुक। ठीक है ना? और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है? सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में।
ये सेबी क्या करता है, जो शेयर मार्केट में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनका रेगुलेटरी एक संस्था है, उसका करती है। उत्तर प्रदेश के बताइए शेयर मार्केट कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का शेयर मार्केट कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का शेयर मार्केट कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है, और दूसरा स्थित है मेरठ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ कहाँ पर स्थित हैं? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर में कहाँ पे स्थित है? ज्योतिर्पीठ उत्तराखंड में। जो पूर्व में स्थित है वो कहाँ स्थित है? गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में। जो पश्चिम में है वो शारदा पीठ द्वारका। जो दक्षिण में है श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में। ये देख सकते हैं हम लोग, ये उत्तराखंड, ये हो गया हमारा ज्योतिर्पीठ, ये द्वारका का हो गया, शारदा पीठ पुरी, और ये हो गया श्रृंगेरी पीठ। 4 वेद, ये वेदों से भी संबंधित है। जैसे हो गया कि ज्योतिर्पीठ है वो किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। जो पुरी वाला है वो ऋग्वेद से संबंधित है। पश्चिम में जो द्वारका वाला पीठ है वो सामवेद से संबंधित है, और जो दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है वो यजुर्वेद से संबंधित है। अब लोग बताइए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? रमापति शास्त्री को। और प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं? प्रोटेम स्पीकर के कार्य होते हैं जो नई विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आए उनको क्या करना है? शपथ दिलवाना है। और जो नई विधानसभा है उसके स्पीकर यानी कि अध्यक्ष का चुनाव करवाने में सहयोग करवाना है। और जो प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है ना। और ये इसको अब ये नहीं कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए वो प्रोटेम स्पीकर बना है तो उसकी शक्तियों में कोई कमी हो। उसको जैसे जैसे नियमित अध्यक्ष होता है पूरी शक्तियाँ उसी प्रकार से वो एंजॉय करता है जो एक नियमित इस लोकसभा स्पीकर के पास होती हैं। प्रोटेम स्पीकर के पास भी वही शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 21 नए सैनिक स्कूलों की मंजूरी प्रदान की है। कितने? 21 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल खोला जाएगा? इटावा में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? इटावा में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग पहल, बिम्स्टेक कहते हैं ना, बिम्स्टेक सामान्य भाषा में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में स्थित है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 6 जून 1997 को 6 जून 1997 में की गई थी। और इसमें जो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दक्षिण एशिया प्लस दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। अब इसमें सदस्य संख्या है, जो सदस्य हैं इसके, उससे समझ में आ जाएगा कि जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। अब इसमें नाम ही आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी के जो आसपास देश हैं वो इसके सदस्य होंगे। बंगाल की खाड़ी के आसपास जो सदस्य हैं वो इसके सदस्य होंगे। इसकी सदस्य संख्या है 7 देशों का संगठन है। कौन कौन से हैं इसके सदस्य? श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। और ये म्यांमार और जो थाईलैंड है, ये कहाँ किस समूह से किससे संबंधित हैं? दक्षिण पूर्व एशिया से। और जो बाकी हैं श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये दक्षिण एशिया से संबंधित हैं। इसके सदस्य कौन कौन हो गए? श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं थाईलैंड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सदस्यीय संगठन है ये बिम्स्टेक। 7 सदस्यीय संगठन है बिम्स्टेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? मेडागास्कर एक हिंद महासागर में स्थित देश है। पश्चिम दिशा की तरफ। जैसे ये होगा जैसे अफ्रीका, ये यहाँ से देख लेते हैं। ये अफ्रीका के मेडागास्कर की स्थिति है। ये मेडागास्कर की स्थिति है जो इंडियन ओशन है उसके पश्चिम में स्थित है। ये भारत है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये मिडिल ईस्ट है। तो ये है मेडागास्कर। इसके उत्तर में कौन सा है? सेशेल्स है। और मॉरिशस स्थिति है। जो कुछ आसपास देश हैं उनकी स्थिति ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे किस तारीख को मनाया जाता है? 27 मार्च को। और इसकी जो थीम है जो हर वर्ष परिवर्तित नहीं होती, सेम ही रहती है, थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, इसकी थीम रहती है ये वर्ल्ड थिएटर डे की। वर्ल्ड थिएटर डे मनाया कब जाता है? 27 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? 136वां। और जो शीर्ष स्थान किसको मिला है? फिनलैंड को। फन होता है ना वहाँ पे, तो इसलिए वो सब लोग खुश रहते हैं। और एक बार वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में एक और बात है कि पाकिस्तान को भारत से अच्छी रैंक मिली, यानी कि उसकी रैंक ऊपर है। पाकिस्तान ज़्यादा खुश है हमसे, पता नहीं क्यों खुश है, उनको भी नहीं मालूम होगा कि वो क्यों खुश है। ठीक है ना, इसको जारी कौन करता है? यूएन करता है। ठीक है ना, यूएन वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTA रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? ईगा स्वियातेक। ठीक है ना, ये किस देश से संबंधित हैं? पोलैंड से। आजकल इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर खिलाड़ी का नाम है, पूछ लिया जाता है कि वो किस देश से संबंधित हैं, तो वो पोलैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशांक ऐप किससे संबंधित है? दिशांक ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? कर्नाटक में। ये भी याद रखना है, ये किस लिए लॉन्च किया गया? भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंजल प्रणाली का संबंध किससे है? हाल ही में आपने सुना होगा रूस ने यूक्रेन पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है। वो किंजल प्रणाली हाइपरसोनिक मिसाइल, वो किससे संबंधित है? हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर कोई सोनिक मिसाइल है, कैटेगरी जैसे किया जाता है, तो उसका मैक नंबर <1 होगा। ठीक है ना, <1 होगा। जैसे सुपरसोनिक मिसाइल है, तो उसका मैक नंबर हो जाएगा 1 से 3 के बीच में। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, हाइपर बहुत है, तो उसका मैक नंबर होगा 5 से 10 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लामतीय सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? लामतीय अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और सेशल्स। अभी सेशल्स के बारे में स्थिति बताई दी ना, कि जो मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है। सेशल्स मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है। ये लोकेशन देख लेते हैं उसकी। सेशल्स जो है, जो मेडागास्कर के, ये है भाई साहब सेशल्स आइलैंड। ठीक है ना, ये इंडिया, ये इनके बीच में लामतीय सैन्य अभ्यास किया गया है। ठीक है ना। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में सैन्य अभ्यास जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे भारत और चाइना के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड। ठीक है ना, पड़ोसी वाले देश हैं तो याद रखना। तो गलवान में हम लोग चाइना से कैसे लड़ाई हुई थी? हाथों से लड़ाई हुई थी, तो हैंड इन हैंड इससे याद रख सकते हैं। ठीक है ना। और जो होते हैं भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसका क्या नाम है? एक्वेरियम। ठीक है। और जो भारत और नेपाल के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? भारत और नेपाल के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सूर्य किरण। कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सूर्य किरण। और भारत और बांग्लादेश के बीच में, का सैन्य अभ्यास कौन सा है? उसका नाम क्या है? संप्रीति। ठीक है। और जैसे इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा होता है? गरुण शक्ति। कौन सा होता है? गरुण शक्ति। ठीक है। और यहाँ से एक देख लेते हैं कि जो श्रीलंका के साथ होता है, भारत और श्रीलंका, उसका क्या नाम है? मित्र शक्ति। श्रीलंका से मित्र आए थे ना, तो तब राम को शक्ति मिली थी, तो मित्र शक्ति। और एक और है इसमें, बस ये वाले में, ये मित्र शक्ति हो गया, भारत और मालदीव एक्वेरियम हो गया, भारत और नेपाल सूर्य किरण हो गया, भारत और बांग्लादेश संप्रीति हो गई। इस तरीके से 4-5 जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ हैं वो
इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं और जो आते रहेंगे वो समझते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का प्रित्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार जीतने वाले फ्रांसिस केरे किस देश से संबंधित हैं? बुर्किना फासो। ये पहले अफ्रीकी हैं जिनको प्रित्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बुर्किना फासो देख लेते हैं, उसकी लोकेशन क्या है। ये जैसे अफ्रीका महाद्वीप हो गया ना हमारा, तो इस जो पश्चिमी अफ्रीका है वहाँ पे स्थित है बुर्किना फासो। ये देखो उसकी लोकेशन, ये माली हो गया, ये मारिटानिया हो गया, ये बुर्किना फासो, ये बुर्किना फासो की स्थिति है। उसकी देखो राजधानी याद कर लो, ओगाडोगू। उसकी राजधानी है ओगाडोगू। ये है पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो। यहाँ पे देखो नाइजर है, बेनिन है, ये टोंग है, ये टोंग की स्थिति ये है, देखो टोंग हो गया, ये लंबल, ये घाना हो गया, आइवरी कोस्ट हो गई, ये लाइबेरिया हो गया, सिएरा लियोन, गुयाना, सेनेगल, मारिटानिया, ये देश आपने इनके नाम सुने होंगे। ये है उसकी स्थिति पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है ना, पश्चिमी अफ्रीकी देश से संबंधित है। प्रित्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार जीतने वाले फ्रांसिस केरे किस देश से संबंधित हैं? बुर्किना फासो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2070 तक। ऐसी विधियाँ अपनाई जाएंगी जो हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, घरों में, आवासीय या कृषि में, इस तरीके की जो प्रथाएं इस्तेमाल की जाएंगी जिसमें कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाए। तो ये भारत ने लक्ष्य रखा है। कब तक का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। एक हाल ही में एक कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला राज्य बना है, पहला, वो कौन बना है? कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है फर्स्ट स्टेट? केरल। कौन सा बना है? केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? उसने 52वां। कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 52वां। और उसका वो स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को। लिबरेट हुआ था 26 मार्च 1971 को। भारत को आज़ाद कराया। भारत ने बांग्लादेश को, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, उसको 26 मार्च 1971 को आज़ाद कराया था। तो 26 मार्च को ही बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 2022 में उसने 52वां 52 स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर किए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।